संगम पार्क से कांग्रेस पार्टी के एमसीडी उम्मीदवार मनोज मछला जी। तो सर सबसे पहले आपको जो है बधाई हो, आपको इस वार्ड से कांग्रेस हाईकमान ने टिकट दिया है। तो सर आपका जो मेन मुद्दा है, आप क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच आए हैं? देखिए, यहाँ पर आज से कोई 15-20 साल पहले जब कांग्रेस के लोग रहे, जो काउंसलर रहे और एमएलए साहब रहे, उन लोगों ने जो काम किया, उसके अलावा ये सच बात ये जो दूसरे जीत कर आए, उन्होंने यहाँ पर उनकी मरम्मत भी ढंग से नहीं करा सके। अगर आप पूछिएगा ना लोगों के पास जाकर, तो एक ही बात कह जाएंगे कि हाँ भाई, कांग्रेस के जो पूरे नेता रहे उन लोगों ने ही काम किया। क्योंकि कांग्रेस की संस्कृति है काम करना, और दूसरे का आगे बात करना है, काम कम बातें ज़्यादा। हमारा जो कांग्रेस का जो अपना एक सोच है, इस एरिया की जो माल्टन की एक सोच है कि हमारा है काम ज़्यादा बातें कम। हम प्रचार भी कम करते हैं, हम काम में विश्वास रखते हैं, क्योंकि हमारा दायित्व बनता है, हमारा फ़र्ज़ है जनता की सेवा करना। तो हम जनता की सेवा में हर पल हर समय तैयार रहते हैं। तो आप जीतने के बाद आपकी जो मेन समस्याएं जो आपने बताई है, उनको किस आधार पर पूरा करेंगे, कैसे पूरा करेंगे? देखिए, संगम पार्क का नाम संगम पार्क है। आप जाएंगे ना, यहाँ पर कम 24 पार्क हैं। आप कंडीशन देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि जो पीछे गैर कांग्रेसी वहाँ पर एमएलए रहे, विधायक रहे, आप देखिएगा क्या हालत है पार्कों की। अभी जाके देख लीजिए। तो पहले सबसे पहले जो नाम से दर्शाता है संगम पार्क, उन पार्कों की जिम्मेवारियाँ या तो नागरिकों के साथ मिलकर उन पार्कों का अच्छा सौंदर्यीकरण कराना है। और सफाई व्यवस्था चरमराई थी बुरी तरीके से। सफाई व्यवस्था इतनी बुरी हालत थी। अच्छा, पीछे एक बड़ा हास्यास्पद भी किया। पीछे सरकार भी रही, आम आदमी के रहे, प्रतिनिधि करते रहे, उन लोगों ने भी सफाई को लेकर विरोध किया। तो मैंने बड़ा हास्यास्पद था मेरे लिए वो। मैंने हालांकि बोला नहीं, कुछ लोगों से सवाल भी किया, भाई आप ही के प्रतिनिधि हैं और आप ही विरोध करते हो सफाई व्यवस्था की, तो कोई मेयर और आके तो कोई सफाई करेगा नहीं ना। तो अपनी जिम्मेवारी से लोग भागते रहे। बाकी तो सब कुछ आपको पता ही है, देखते रहे होंगे, हम न्यूज़ चैनलों पर आता रहा उनका किया हुआ काम, क्या काम करते रहे। तो आपको पता ही है। आपकी इस वक्त तो दिनचर्या है, आप सुबह से लेकर रात्रि तक कैसे चला रहे हैं आपकी दिनचर्या? देखिए, मैं लोगों के घर घर जाता हूँ। मैंने लोगों से एक ही बात कहा है कि यहाँ पर सीनियर सिटीज़न और जो विडो लेडी हैं, महिलाएं बहनें हैं, उनके लिए इन लोगों ने पेंशन का बिल्कुल भी इसी तरीके से सहयोग नहीं दिया। मैंने एक बात कही है कि अगर वोटर लिस्ट में जब हम वोट डलवाने के लिए जाते हैं और कहते हैं जी भाई आपकी 60 साल की है, आप कितनी उम्र, हम जब उसमें अपनी उम्र दर्शा देखते हैं लोगों की, तो हम क्यों नहीं उनकी मदद करते वोट के हिसाब से? तो हमने प्लान ये किया है कि हम ना पेंशन आपके द्वार, यानी जो बुज़ुर्ग हैं उनके द्वार, उनके घर जाकर उनकी पेंशनें बनवाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक ऐसी टीम बनाएंगे कि वो घर जाकर उन बुजुर्गों की पेंशन आएंगे। वोटर लिस्ट के हिसाब से हम खुद जाएंगे स्वयं कि आपके 60 साल की उम्र हो गई है, हम आपकी पेंशन बनाने आपके यहाँ स्वयं। तो जनता को आपका कितना सहयोग मिल रहा है? एक मिनट। तो ये जनता का सहयोग, आशीर्वाद, इतना ज़्यादा सहयोग आशीर्वाद मुझे मिल रहा है जनता के लिए। मैंने 35 साल अपने जीवन के दिए हैं और सेवा ही कर रहा हूँ मैं जब से अब तक मैं सेवा ही कर रहा हूँ। शायद मैं अगर आपसे कहूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अगर वोटर जब से मेरा राजनीति करियर शुरू हुआ था, जब से मैंने राजनीति शुरू की थी, तो जब उनका जन्म ही हुआ होगा, तो मेरा समझ लीजिए जिनका जन्म नहीं था, मैं जब से सेवा कर रहा हूँ जनता की। आपने पॉलिटिक्स करियर के बारे में बताइए। देखिए, मैं सच बात तो यही, जहाँ पर इस ग्राउंड में खड़े हैं, यहीं से मेरा क्रिकेट का एक जुनूनी शौक़ था मेरा। उस क्रिकेट के जुनूनी शौक़ के कारण से धीरे धीरे ऐसे बस हम एक टूर्नामेंट कराया करते थे। वो टूर्नामेंट के ज़रिए बस ऐसे ही राजनीति में मेरा आगमन हुआ। धीरे धीरे नए राजनेताओं के ने मेरे को अपने साथ शामिल किया। बस एक लगा था कि चलेगा नहीं, लंबा सफ़र नहीं है हमने, क्योंकि हम लोग ज़्यादा बने। 25 साल मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में मैंने नौकरी भी की है। गवर्नमेंट नौकरी करते हुए फिर भी मैं जनता के साथ हमेशा जुड़ा रहा। किसी ने भी अगर मुझे रात के 2 बजे भी आवाज़ दी तो मैंने काम किया है। मैंने कभी भी काम से मुँह नहीं मोड़ा। मैं से एक बात ज़रूर आपसे कहूँगा कि घर घर से मेरा नाता है, मुझे अपना फ़र्ज़ निभाना आता है। तो क्या कांग्रेस की वर्तमान स्थिति को देखकर लगता है कि आप जो यहाँ की जो नई पार लगा देंगे? जी देखिए, ये वर्तमान आप लोग कह रहे हैं, बल्कि मैं नहीं मानता। सच बात यह कि जितना विश्वास कांग्रेस पे लोगों को है, मैं नहीं मानता अदर्स किसी और पार्टी पे होगा। वो आजमाइश थी, आजमा लिया, देख लिया, तो परिवर्तन फिर बहुत तेज़ी से आ रहा है। कांग्रेस की आप देखिएगा, दिल्ली में अच्छा एक रहेगा, लोग देखेंगे। कांग्रेस से इतना विश्वास लोगों को महसूस होने लगा कि जो कांग्रेस कर सकती है शायद ही कोई कर पाएगा ये बात। तो आप किस कैंडिडेट को पसंद करते हैं, किसको वोट देना पसंद करें, क्यों करेंगे? मैं तो हमेशा से कांग्रेस की सपोर्ट करता रहा हूँ और कांग्रेस का ही सपोर्टर हूँ। और भाई मछला मेरे ना बचपन के दोस्त हैं और इनका सपोर्ट
और मेरा सपोर्ट एक साथ है पूरी कॉलोनी का है, और जितना भी इनका वार्ड है इनका पूरा सपोर्ट इनको मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। आपका नाम क्या सर? मैं सुरेश कुमार गोडियाल, और मैं क्रिकेट का यहाँ पे कोचिंग भी कराता हूँ संगम पार्क में, और ये मेरी उसकी देन है, ये मेरा कैप्टन रहा है, करीब 10 साल मेरा कैप्टन रहा है ये। और इसके लिए मैं भाई चमन से बात करिए आप प्लीज़। अभी आपने दिल्ली के हाल देखे होंगे, अब विशेषकर एमसीडी कर्मचारियों के हाल देखे होंगे आपने, 5-5, 6-6 महीने सैलरी नहीं दी गई। ये कोई तरीका होता है क्या? जब आप पक्के करने वाली बात आती है तो केजरीवाल जी के बड़े बड़े होर्डिंग लग जाते हैं कि हमने सफाई कर्मियों को पक्का किया, लेकिन जब बात आती है सैलरी की तो वो कहते हैं जी मेरे हाथ में ये एमसीडी नहीं है। देखिए ये दोगलापन, ये जो जिस तरीके से पार्शियलिटी एक वर्ग के साथ की जा रही है, एक कर्मचारी वर्ग के साथ की जा रही है, ये एक अन्याय है। और ये उसी तरीके का जुल्म है जैसे अंग्रेज़ों ने आकर हमारे देश पर आकर कब्जा किया था और हमारे लोगों को प्रताड़ित किया था इस देश में राज करने के लिए। तो मैं मानता हूँ कि ये समझ लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी लोग वही अंग्रेज़ हैं, ये दोबारा आकर सिर्फ सफाई कर्मियों के लिए जुल्म करने लगे हैं। दोनों पार्टियों ने अभी तक किसी भी सफाई कर्मी की कोई सुध नहीं ली। 20-20 साल हो गए हैं लोगों को, उनको पक्का नहीं किया जाता, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। वो एरिया में भी उनके जो अधिकारी हैं अभद्र व्यवहार करते हैं। आप ये बताइए ना, एक कर्मचारी है, मैं भी गवर्नमेंट नौकरी कर आया हूँ, मेरी सर्विस बुक है, वो मेरी सर्विस बुक एक गवर्नमेंट के खाते में ही रहती है। जो अगर अधिकारी उसकी देख रेख करता है तो उसको इतना अधिकार नहीं है कि मेरी सर्विस बुक को देखकर उसमें कुछ त्रुटि कर दे या कोई दिक्कत कर दे। लेकिन यहाँ पर बड़ा अलग। बोलिए आप। सर देखिए, हम चाहते हैं कि जो हमारे क्षेत्र के मनोज मसला जी हैं, लोग उनको वोट दें। हम चाहते हैं कि कांग्रेस को लोग वोट क्यों दें, उसका एक रीज़न है कि अभी संगम पार्क में जो कुछ है, आज संगम पार्क में जो फ्लैट हैं, जो लोग फ्लैट में रह रहे हैं उनको मालिक बनाया कांग्रेस ने, बारात घर बना के दिया कांग्रेस ने, लोगों को रोज़गार दिया कांग्रेस ने, और लोगों का हमेशा हित का कार्य करती रही है कांग्रेस। तो इसलिए हम चाहते हैं क्षेत्र के लोगों से कि वो कांग्रेस को विजयी बनाए। और आपके बीच आपके ही क्षेत्र का आदमी है जो 35 साल से जुनूनी तरीके से काम करता रहा, आपकी सेवा करता रहा, आज उसको फल देने का मौका आपको मिला है। इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएँ और अपने क्षेत्र के आदमी मनोज मसला को जिताएँ। कांग्रेस हमेशा हितैषी रही। संगम पार्क से एमसीडी उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार मिस्टर मनोज मसला, जिनका कहना है कि वो स्थानीय उम्मीदवार है, ईमानदार है, शिक्षित है, तो इसके साथ साथ उन्होंने एक अच्छे कार्यालय में नौकरी की है, उन्हें अनुभव है कि प्रशासनिक जो कार्य किस प्रकार से होता है, और उन्होंने यहाँ की जो दुर्व्यवस्थाएं हैं उनको गिनाया, और यहाँ से पब्लिक से वादा किया है कि अगर वो यहाँ से उनको वोट देती है, चुनती है, तो आने वाले समय में क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास करेंगे। मेरे सहयोगी अमित के साथ कर्नवाल नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा के लिए संगम पार्क, दिल्ली।